नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आर्य आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ प्रेरणा और विचार में। आज की प्रेरणा और आज का विचार है कि जो बाबा प्रेमानंद ने कहा है वो किस किस को अच्छा लगा और किस किस को बुरा। तो दो पक्षों में ये सनातन के वो विधर्मी और धर्मी बट गए। एक वो लोग जो उस बात को कह रहे हैं कि प्रेमानंद बाबा ने अच्छा कहा, वहीं दूसरे लोग उस बात को स्वीकार करने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बाबा ने गलत कह दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाबा संत हैं और मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। मैं उनका समर्थन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उस समझ को समझ सकता हूँ जो उन्होंने कहा है। तो उनकी समझ को समझने के लिए आपको उनके जैसा समझदार होना पड़ेगा, और नहीं यदि हो पाते हैं उतने समझदार तो आपको उनकी बात को समझने की तो कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने एक बात समझ को लेकर यूट्यूब पे कही हुई है और वीडियो उनका वायरल हो रहा है, तो उसको मैं कोट करते हुए कहना चाहूँगा कि बाबा ने यदि व्यभिचारिता के बारे में कोई ज्ञान दिया है समाज को सही मार्ग दिखाने के लिए, संत का एक कर्तव्य होता है कि समाज को भटकने से बचाए। आधुनिक समाज में क्या हुआ है कि सबको इतना ज़्यादा अधिकार दे दिया गया है बोलने का। अब जैसे मुझे ही ले लो, इतना ज़्यादा बोलने का अधिकार दे दिया गया कि अब मैं ज्ञान दूंगा। बाबा ने तो दे दिया सो दे दिया, अब मैं भी ज्ञान दूंगा। तो अब ज्ञान दूंगा, ज्ञान दूंगा तो ज्ञान इसलिए दूंगा क्योंकि शायद जिसके पास जो होता है ना वही देता है। जो लोग कुछ सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे जो कुछ दे रहे हैं ना, उनके पास वही है देने के लिए। कुछ लोग अपनी इज्जत दे रहे हैं, कुछ लोग ज्ञान दे रहे हैं, कुछ लोग और भी बहुत कुछ दे रहे हैं। तो जो लोग जो जिनके पास जो देने के लिए वो लोग दे रहे हैं, अपना दे रहे हैं। बाबा प्रवचन दे रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य अपना प्रवचन दे रहे हैं, मैं अपना प्रवचन दे रहा हूँ। तो जिसके पास जो देने के लिए ना वो देगा। कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई भूगोल पढ़ा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि यदि आपको किसी संत की बात यदि आपको बुरी लग रही है तो आप अच्छी कैटेगरी में नहीं आते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपका अपना जीवन कैसा भी हो सकता है, आप जिए आराम से, एंजॉय करिए लाइफ को। लेकिन यदि कोई संत अपनी परंपराओं अपनी सभ्यता से भटके हुए लोगों को ज्ञान की बात बता रहे और उनको ये बात बुरी लग रही है तो यकीन मानिए जवानी के जोश में आपको बेशक कुछ भी बुरा लग सकता है, लेकिन उम्र के एक पड़ाव में आप ऐसे आएंगे। बात याद रखिएगा, मेरा वीडियो याद रखिएगा आप लोग। उम्र के एक पड़ाव में आप ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहां पर आपको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आप घुट घुट के जिएंगे और याद करेंगे कि किसी संत ने हमको समझाया था, उस वक्त हमने वो बात नहीं मानी, अब हमें पश्चाताप हो रहा है। तो उस पश्चाताप के लिए भी आपके पास पश्चाताप का समय नहीं मिलेगा। कारण ये है कि उम्र के एक पड़ाव में हमें जोश होता है, जुनून होता है, खून गर्म होता है। तो इस गर्म खून को आप और गर्म कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही दिशा में लगाइए। हमारे देश की आर्मी है, हमारे देश के जवान हैं, हमारे देश की पुलिस, हमारे सुरक्षा बल के लोग हैं, जो सैनिक हैं, जो वीर हैं, जो देश सेवा के लिए समर्पित हैं, उनका देश भी, उनका खून गर्म है। वो सही रास्ते पर, सही दिशा में, देश सेवा में गर्म खून लग रहा है। मैं सोशल मीडिया की कुछ ऐप्स हैं जहाँ पर कुछ क्लिप वायरल हो जाती हैं, वहाँ पर जो जवान लोग अपना गर्म खून दिखा रहे हैं ना, उसको गर्म खून नहीं कहते हैं, वो गर्म खून नहीं है। वो मेरे शब्दों में सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है, व्यभिचारिता है, और वो तो चलो खैर जो है सो है। तो बाबा प्रेमानंद जी महाराज, आप एक, अब उन पर उंगली आप क्या उठाओगे जिनको पूरा संसार, बड़े बड़े लोग, सब लोग मानते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। उनकी चरणों की धूल के बराबर जो लोग नहीं हैं, मैं खुद भी नहीं हूँ उनकी धूल के बराबर जो मैं प्रवचन देने बैठ गया हूँ, लेकिन मुझे इस बात की समझ है कि बाबा प्रेमानंद ने जो भी कहा, बाबा प्रेमानंद ने जो कुछ भी कहा वो 100% सत्य है, और सत्य कड़वा होता है। ये बात उन लोगों को बुरी इसलिए लग रही क्योंकि वो उस सत्य की परिपाटी पर खरे उतर रहे हैं। यदि आप किसी सत्य के अंतर्गत आ रहे हैं और वो बात आपको स्वीकार नहीं हो रही तो आप अधर्मी, नीच, पापी, कुनीच हैं। ये बात आप स्वीकार ना करें वो अलग बात है, स्वीकार करें या ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये जो समय है ये आपको एक दिन स्वीकार करने पर ऐसा मजबूर करेगा
कि आप किसी से बताओगे नहीं, आप अकेले उस दर्द को सहोगे और अंतर्मन से कहोगे, हे प्रभु अब तो मौत दे दे मुझे। इच्छा मृत्यु मांगोगे आप राष्ट्रपति से, इतनी दुर्दशा हो जाएगी आपकी, आप इतना ज़्यादा कुढ़ोगे और कुढ़ के मरोगे कि आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हाँ मैंने कभी कुछ गलत किया था। समय के साथ आपने पाप किया और पाप करने के बाद यदि आपने उसका प्रायश्चित नहीं किया, आपने अपने आप को सुधारा नहीं है, तो 100% आप लिख के रख लीजिए, आप किसी भी पाप को करने के बाद इस संसार से बच के नहीं जा सकते। यहाँ आने की व्यवस्था उसके हाथ में और जाने की व्यवस्था उसके हाथ में। आप आत्महत्या कर लीजिए, आप बीच में अपने आप को गोली मार लीजिए, आप कुछ भी करिए, वो आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको आपके कुकर्म से सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप ही बचा सकता है। आप भुगतेंगे, आप प्रारब्ध के अनुसार भुगतेंगे, आप अपने कर्मों के अनुसार भुगतेंगे। आप अपने पूर्व जन्म से लेकर के, जो हमारे सनातन में बताया गया है कि पूर्व जन्म होता है, विज्ञान आधुनिक मानता है कि नहीं होता, तो ठीक है नहीं होता, लेकिन इस जन्म में जो हो रहा है और जो विज्ञान भी नहीं आपको बता पा रहा है, वही हमारा सनातन है, वही हमारी संस्कृति और वही हमारी सभ्यता है। तो हम फिर मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे और यदि प्रेरणादायी है तो आप और लोगों तक शेयर कीजिए। यहाँ तक पहुँच गए हो तो कमेंट्स और लाइक करते हुए जाइए। कुछ बात मैंने गलत बोल दी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे गाली देकर जाइए, क्योंकि मैं भी तो ये जानूँ कि मेरे अंदर अभी कमी क्या है, मैंने क्या गलत बोला है। लोग गलत कर रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे, वो आँखों पर ऐसा रंग का चश्मा पहन के बैठे हुए हैं कि उनको वो जो कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है। उनको एक संविधान ने लिख के दे दिया ना कि आप मन हो जो करो। ये जो मन मर्जी कराई गई है वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसका उल्लंघन करना यदि आपको महंगा ना पड़े तो आप मेरे को कमेंट बोले वीडियो डिलीट कर दे यार, मैं डिलीट कर दूँगा कभी भी। तो आप सबका जिसने यहाँ तक वीडियो देखा उसका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ एक बार फिर से, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, इसके लिए धन्यवाद। और बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करते हुए जाइएगा। और ये बात भविष्य के लिए मैं नोट कर रहा हूँ, मेरे को आज कोई पसंद करे, मेरी कोई आज तारीफ करे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भविष्य में ये बात जब लोगों को पता चले हाँ मैंने भी प्रेमानंद महाराज जी का समर्थन किया था और मुझे भी दिख रहा है कि लोग गलत कर रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं रहे हैं, तब मेरा नाम लिया जाएगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं तभी दुनिया में हूँ या नहीं हूँ। मेरी बात होगी, मेरा वीडियो होगा और मैं इसके लिए कहीं पर भी रहूँगा सनातन की पद्धति के अनुसार। मैंने किसी और जन्म में भी किसी भी जीव के रूप में पैदा हुआ होगा, मैं इस वीडियो को देखूँगा, मच्छर बनकर भी देखूँगा, तभी मुझे खुशी होगी कि हाँ मैंने कुछ बात अपने समाज, संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए कही थी। तो फिर से मिलते हैं, आपकी आज्ञा हो तो चलें। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन, राधे राधे, राधे श्याम।